to the house of manifestation people. I'm so glad that you are watching this because आज कुछ ऐसा बताने वाली हूँ ना जो शायद से आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर ले. I know मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पर आप है ना कि कुछ करेंगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ना. But this is the first step, so congratulations on that. But make sure that whatever I'm going to show you today, it's like worth it so much because I have paid so much money learning this. So you're getting it for free. Don't take it for advantage, don't take it for granted. Take it for advantage. Sorry, tongue slip. So today I'm going to teach you how to process your emotions. I know you know that you are not able to handle the emotions well. Even when I was in your position, maybe I was also not able to handle my emotions well. क्योंकि क्या होता है ना, जब जिंदगी थप्पड़ मारती है ना, it's very easy to say when life gives you lemons, please make a lemonade. No, you cannot make lemonade out of it because you are crying out of it. You are filled with anger. You are filled with what not emotions, and there's no way you are gonna make lemonade out of it. Okay. So उसके बीच का जो गैप होता है ना, उसको कहते हैं इमोशनल प्रोसेस. इफ यू डू दिस, यू आर गोना मेक अ गुड लेमनेड आउट ऑफ इट, राइट? सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड लेमनेड, let's learn how to process your emotions when life throws you lemons. Okay, so the very first step is recognize how you feel. Now it's stop listening to all the stupid crap outside. सुनना बंद कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप रोते हो या जब आप चिल्लाते हो, लोग आपको फर्स्टली जज करते हैं. चुप हो जाओ, रो मत, हर बात छोटी छोटी बात पे यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद द क्वेश्चंस एंड जजमेंट्स. रो मत, अब तो सब हो गया, पुरानी बात हो गई, भूल जाओ, अब लेट गो कर दो, ये तो सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था. बट यू आर ऑलवेज सराउंडेड विद दिस स्टूपिड शिटी कमेंट्स. ठीक है, तो जस्ट give yourself a break to not listening to them. Okay, and instead just come into the position and think, how are you really feeling? Sometimes you are just not anger, sometimes it's just judgment, sometimes it's just you feel insecure. For example, recently me and my husband have a little bit fights. Okay, तो हम बीच में एक बार किसी बात पे लड़ाई कर रहे थे, तो हमारी लड़ाई काफ़ी हीट ऑफ द मोमेंट में हो गई थी. एंड देन आई सेड कि ओके, आई एम गिविंग यू अ ब्रेक, जस्ट let's leave each other for 5 minutes, let's process our emotions and then come back and talk कि भाई प्रॉब्लम हुई क्या आखिरकार. क्योंकि sometimes in a relationship you are like टॉकिंग रबिश, थिंकिंग रबिश, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा है, क्या सोच रहे हो और क्या समझ रहे हो, इनकी वजह से चीज़ों में लड़ाइयाँ हो जाती है. ठीक है, तो इन माई हेड व्हेन आई सैट डाउन एंड आई थॉट, आई गेव इट अ थॉट कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है. तो असलियत में ये नहीं थी कि मुझे उनके किसी एक्शन से गुस्सा आ रहा था. असलियत ये थी कि आई वॉज फीलिंग अ बिट जजमेंटल कि मुझे जज किया जा रहा है, बट कि ऐसा नहीं था. ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आई एम ओनली एंग्री बिकॉज आई फील यू आर बीइंग जजमेंटल टूवर्ड्स मी. मैंने बोला ऐसा नहीं है. तो वी फिगर्ड आउट कि अच्छा, इसने ऐसा सोच लिया इसलिए ये फाइट बढ़ी, और मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए ऐसी फाइट बढ़ी. तो अल्टीमेटली तो हर झगड़ा ऐसे ही होता है ना, डोंट यू थिंक सो? तो लेट्स रिकॉग्नाइज कि तुम्हें प्रॉब्लम हो क्या रही है, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एंगर, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट इनसिक्योरिटी. मतलब इमोशंस के ना बहुत प्रकार के होते हैं. सो लेट्स जस्ट clean up your head and think what kind of actual emotion is affecting you. क्योंकि जब आप बीमारी की नस पकड़ोगे तभी आप बीमारी ठीक कर पाओगे, अदरवाइज यू आर प्लेइंग इन द बुश. पॉज का बटन. Now the next point is identify how it reflects on your thoughts, behavior and physical expressions. Now listen to me very carefully. अपना दिमाग सारे प्रकार से खोल के ये वाली मेरी बात सुनना. जब भी आपको कोई इमोशन फील होता है, फॉर एवर मतलब बेसिक सबको एंगर, चलो एंगर ले लो एक फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, या इनसिक्योरिटी ले लो या जजमेंट ले लो, कुछ भी, आपके स्टमक में नॉट्स बनने लग जाते हैं. हैव यू एवर फील दैट? आपके बैक में एक होना शुरू हो जाता है, आपका जी घबराने लग जाता है, आपको नॉजिया फील होता है, आपको फटीग फील होता है. तो दैट इज द फिजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ इमोशंस. दैट इमोशंस आर टॉकिंग टू यू कि भाई आपके इमोशंस का फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है. तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच अवेयर कि आपको क्या क्या चीज़ें
शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये आई एम अ पर्सन ऑफ आई हैड अ हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी and depression, so that's very clear that I will be having knots in my stomach whenever I'm going to feel unpleasant situation in my life. ठीक है, तो थॉट्स पे कैसा आता है, मेरे साथ कोई बात करना पसंद नहीं करता, हमारे पास एक कुछ लड़ाई हो जाए और हम दुनिया की सारी नेगेटिव चीजें एक साथ सोचने लग जाते हैं. मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, बाहर में जाओ सब, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है. These are your thoughts, okay? This is not you. These are your thoughts. And the physical expression, of course, the behavior. आप एंग्री हो जाते हो, आप लोगों, आप चीजें फोड़ने लगते हो, मे बी आपका क्या, you need to be very much aware कि आपके साथ हो क्या रहा है. क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आएगी ना कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि आपको उसके साथ डील कैसे करना है. एंड द बेस्ट वे टू डू ऑल दिस इज जर्नल. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले एक चार्ट हुआ करता था, फीलिंग चार्ट. मैं उसका लिंक भेज दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. एक फीलिंग चार्ट होता था, जब भी मुझे कुछ मतलब ऐसा अनप्लेजेंट सिचुएशन से मैं गुजरती थी ना, तो मैं उस चार्ट को देखती थी और सारे इमोशंस उसमें लिखे हुए हैं. ठीक है, तो मैं देखती थी अभी मुझे एक्चुअली में कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, कौन सा इमोशन मुझे परेशान कर रहा है. सैड, एंगर, गिल्ट, शेम, व्हाटएवर इट इज. आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. डेट and feeling guilty because of this situation. My physical response, my stomach is knotting itself. I'm feeling nausea. Even मेरे से पहले एक इतना खतरनाक physical response होता था जब मैं अपने in-laws के साथ रहती थी, तब की बात बता रही हूँ, which is like थोड़ा टाइम हो गया उस बात को. कभी भी कुछ भी unpleasant situation होती थी ना, और कुछ भी फाइट होती थी या कुछ भी ऐसा होता था ना, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती. मैं मुझे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी गई थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि मुझे इतना ज़्यादा होता था. तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया था ये सब. और उससे पहले वॉमिटिंग जितना वर्स्ट केस नहीं हुआ था, बट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हुआ करते थे. तो मेरे केस तक पहुँचने के लिए वेट मत करो कि जब तक खून की उल्टियाँ नहीं होंगी तब तक तो हम अपने ज़िंदगी को ठीक नहीं करेंगे. ऐसी बकवास बातें सोचना मत, उससे पहले ही कर लो. क्योंकि सफरिंग इज सो टफ दैट आप अपनी जिंदगी अपने हाथ से खो देते हो. ये तो ठीक है, मतलब विद द गॉड्स ग्रेस मैं वापस ट्रैक पर आ गई, मैं वापस चीज़ों में बेटर हो गई. और इसमें ना भगवान का एक ऐसा मैजिक है ना, जो एक स्टोरी है जो मैं अभी शेयर करने के लिए रेडी नहीं हूँ. आई थिंक मैं 2024 में ये बात शेयर करूँगी, बट अभी मैं शेयर करने के लिए रेडी नहीं हूँ. ठीक है, और मुझे ये शेयर करने के लिए अपने हस्बैंड से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, डिस्कस भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस पूरी सिचुएशन का बहुत बड़ा पार्ट थे. तो इसलिए मैं ये स्टोरी अभी शेयर नहीं कर सकती. पर जस्ट गेट योर लाइफ इन ट्रैक, बिकॉज सफरिंग इज सो टफ. और मैं मोस्टली तो अपना काम इसलिए करती हूँ शायद कि मतलब आई हैव सीन सफरिंग, I have been there, I know what it feels like, and I don't want you to suffer the same what I have. So just stop this shit right away and start processing your emotions well, okay? Now honor your feelings and put yourself in the best position to प्रोसेस देम. अभी क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा, आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि लेट्स हैव अ 5 minutes ब्रेक, लेट्स थिंक व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग, थिंकिंग, बिलीविंग, लेट्स एनालाइज इट, लेट्स एनालाइज द शिट, ओके? क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा ये है कि कुछ भी बात होती है, मेरे आंसू गंगा जमुना सरस्वती बहने लग जाता है और काफ़ी देर तक बहते रहते हैं और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी पहले. तो नाउ आई हैव प्रोसेस्ड इट, तो ठीक है. तो बिकॉज विद दिस हेल्प, दिस प्रोसेस ओनली, तो गिव योर सेल्फ स्पेस, गिव योर सेल्फ टाइम, जर्नल ऑन दैट कि मैं अब क्या करती, कुछ भी होता है ना, आई स्टार्ट जर्नलिंग कि ऐसा ऐसा हो रहा है. एंड द मोमेंट I finish the journaling, I'm a better person already. So that is the best way to honor your emotion and respect your best way to channelize, I will say, okay? Not identifying with the emotions, only allowing it to show why it is happening. Now when you are journaling, जैसे मैंने कहा कि process करने में, तो आप ना सोचते हो कि आप जज करने लग जाते हो, यार मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो मैं दुनिया में सबसे बेकार लड़की हूँ, ठीक है? तो आप वहाँ पे अपने आप को जज कर रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं अपने बारे में भी इतना गलत सोच रही हूँ. यू आर ऑलवेज जजमेंट, सोच भी आप रहे हो, जज भी अपने आप को खुद ही कर रहे हो. तो ये सब होता है व्हेन यू आर ओवरली इमोशनल, ठीक है? और उस समय कुछ भी नथिंग मेक्स सेंस, ओके? So stop identifying yourself with the emotions, like I'm an angry person, I'm a judgmental person, I'm a guilty person.
Stop, just allow your emotions to come through, and because वो आएंगे, वो चैनलाइज होंगे, तभी तो तुम ठीक होगे, राइट? Last but not the least is allow what you learned about yourself and not let temporary emotion guide you for the future. For example, वर्स्ट केस सिनेरियो, रिलेशनशिप की बात चल रही थी, तो लेट्स टेकिंग ऑन दैट ओनली, कि जब भी आपकी हीट ऑफ द मोमेंट में फाइट होती है, यू जस्ट आप कोई भी डिसीजन लेने पे मत आया करो उस समय, क्योंकि जब आप ओवरली इमोशनल होते हो तो इट जस्ट ब्रेक्स योर लाइफ इन ऑल द सेंसेस, ठीक है? तो क्या होता है ना, नहीं पड़ा, सॉरी माई फोन वॉज रिंगिंग, सॉरी, ओके, गेटिंग बैक ऑन दिस, अलाउ what you learned about yourself and not let temporary emotions to guide you in the future. You are not your thoughts. Can you believe it or not? You are not your thoughts. Okay? तो जब भी ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी, ये सारे थॉट्स मुझे बहुत आते थे बचपन में। जब एक लड़की ने मेरे को बहुत बुली करके मेरा जीना हराम कर दिया था ना, तब मुझे ये थॉट्स आते थे कि मैं मतलब कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, मैं इतनी सुंदर भी नहीं दिखती थी, तो ऐसा था कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। बट हु नोज, देखो आज आप मुझे देख रहे हो और मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, हु नोज। और उस समय भी मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में लेकर आ गई थी अपने ही थॉट्स की वजह से। सो स्टॉप दिस, लेट अलाउ योर थॉट्स, आई एम नॉट सेइंग यू आर फीलिंग सर्टेन वे, सो लेट इट बी द फीलिंग्स ओनली, नॉट द फैक्ट्स, नॉट, डोंट बिलीव इन दैम। क्योंकि तुम्हें पता है ना, जब अपन इमोशनल होते हैं तो हम भी कोई बकवास करते हैं, सामने वाला भी कोई बकवास करता है। सो लेट इट बी, बिकॉज टेक टाइम टू चैनलाइज इट ना, तो फैक्ट्स देखने में टाइम लगाओ, अपने दिमाग को समझाओ कि दिस इज नॉट द फैक्ट, दीज आर जस्ट द फीलिंग्स, एंड फीलिंग्स कम्स एंड गोज। Okay, so these are the 5-step process to channelize your emotion, to process your emotions. I really hope I helped. Subscribe, like की चिंता करना मत, और ना मैं बोलूँगी, but just in case if you think this video is for somebody, कि जिसको लगता है कि उसको सीखना चाहिए अपने इमोशंस को प्रोसेस करना, तो प्लीज़ 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 शेयर इट, क्योंकि emotions really can ruin your life, and I know suffering is tough, so I really don't want you to suffer the same. Okay, keep watching, I will see you the next week. Bye, take care.